हेलो गाइस, वेलकम टू टैरो विद शगुन। आज मैं आपके लिए फुल मून रीडिंग लेके आई हूँ और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरे पास दो डेक्स हैं, नंबर 1 डेक एंड नंबर 2 डेक। तो आप इनमें से चूज़ करके और आप रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग रहेगी हमारे सिंगल लोगों के लिए जिनको अभी तक अपने पार्टनर नहीं मिले हैं या वो अपने पार्टनर की तलाश में हैं। तो आज हम सिंगल्स से रिलेटेड रीडिंग करेंगे जो रिलेशनशिप में नहीं है या पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं या फिर न्यू रिलेशनशिप के लिए तलाश कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर कैसे होंगे, कब मिलेंगे और दिखने में कैसे होंगे, ये हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से, टैग नंबर 1 से। ओके, रीडिंग बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहेगी गाइस, और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सबको मैं अच्छे से समझा सकूं। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, कार्ड्स हमारे क्लियर नज़र आए। ये सिंगल्स के लिए गाइस, यूनिवर्स प्लीज सेंड मी द एनर्जी फॉर माई सिंगल पीपल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्परेंस। सो जो मेरे सिंगल पर्सन्स हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि वो जिसके लिए भी लुकआउट कर रहे हैं, वो बोलने में बहुत सक्षम हो, ऐसे पर्सन उनके लाइफ में आने वाले हैं और बहुत तेज़ी से मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो रुकी हुई एनर्जी थी अभी तक की, वो शादी में कन्वर्ट होगी। अगर आप किसी के लिए सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत तेज़ी से फास्ट प्रोसेस में आएंगे। और मुझे बहुत ही प्यार लग रहा है जो भी मेरे सिंगल लोगों का है अपने काउंटर पार्ट के साथ में। मुझे मोस्टली लिब्रा सीज़न में ये होते हुए नज़र आ रहा है। जिनसे भी आप मिलेंगे, थोड़ा सा बातचीत शुरू शुरू में गड़बड़ रहेगी, लेकिन आगे चल कर के एक पेस में वो जाकर ख़त्म होने लगेगी। तब आपको लगेगा कि नहीं, यही है और यही पर्सन है जिसके साथ मुझे मैरिज करनी है। कुछ चीज़ें अटपटी रहेंगी शुरुआती दौर में, बट आगे जा कर के मिडल मिडल उसमें मैं अगर कहूँ तो स्टेज में आपके साथ में काफ़ी बातचीत उनकी रहेगी। कुछ वो ज़्यादा स्नीकी भी रहेंगे। उनके पेरेंट्स वगैरह जो भी वो आपके लिए ढूंढ रहे हैं, उनकी छानबीन, आपकी बातचीत, सब चीज़ें वो देख करके और फिर क्लोज डाउन करेंगे इस रिलेशनशिप को। मुझे जो दिख रहा है कि आपका डिप्रेशन हो सकता है यहाँ पे सफरिंग का कारण बन जाए गाइस। जो पीछे से आपका कहीं ना कहीं पिछले रिलेशनशिप में से आ रहा है, तो उस डिप्रेशन में से या फिर लंबे टाइम से सिंगल होने के कारण जो आपका डिप्रेशन आप फील कर रहे हैं, उसके कारण जो एनर्जी है वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। और ये शादी में कन्वर्ट होने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इसको हील कर लें और कोशिश करें कि आप अमेंड्स कर लें अपने साथ में कि ये आपका जीवन है और आप ही ने इसको आगे बढ़ाना है। तो पहली पायल के लिए मेरी यही सजेशन है कि गाइस अपनी एनर्जी को फ्लो में रखिए, एक के ऊपर टिक कर में बैठ जाइए। ऐसा मत सोचिए कि कोई आएगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, बस यही है फाइनल है, और ऐसा मत कीजिएगा अपने साथ। ऑप्शंस पूरी तरह से एक्सप्लोर कीजिएगा। मुझे लिब्रा सीज़न में काफ़ी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं आपके लिए। मतलब कि मैं कहूँगी तो सितंबर एंड से लेकर के अक्टूबर मिड तक आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए। और हो सकता है आप उस दौरान किसी से मिलें जिनसे कि आपकी बातचीत भी हो और काफ़ी बातें आगे भी बढ़ जाएं। लेकिन
कुछ चीज़ें होंगी कि जिसकी वजह से आप स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक फ़्लो में रहेंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है लगातार ही बनी हुई है। चाहे आप अपनी तरफ से रोक भी लें इस चीज़ को, लेकिन कम्प्लीटली ये स्टॉप नहीं होगी, राइट। ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा। आपके जो पार्टनर होंगे वो एयर साइन हो सकते हैं, मुझे एयर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पे या फिर वो पाइसेस हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं। कोई भी स्पाइसेस स्कॉर्पियो या मैं कहूँगी कि एक्वेरियस हो सकते हैं, सॉरी एक्वेरियस नहीं, पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं बेसिकली। और मुझे जो ज़्यादा नज़र आ रही है वो एयर साइन की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो लिब्रा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, बहुत स्ट्रांगली मुझे लिब्रन साइन नज़र आ रहा है आपके पार्टनर के लिए। और बेशक जो चीज़ें अभी तक आपकी बातचीत कभी अभी तक उस दौर में नहीं चली थी उनके साथ में, वो स्टार्ट हो जाएगी। और हो सकता है वो आपके दोस्त भी हों खाली, और सिर्फ आपकी जनरल बातें होती हैं उनसे, लेकिन मुझे यहाँ पे आगे बातचीत रोमांटिक तरीके से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी मेरी एनर्जी इस पाइल के लोगों की, जो कि थे फर्स्ट पाइल। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट पाइल की तरफ। अगर मैं लुक्स में कहूँ तो बहुत ही खूबसूरत आपके पार्टनर होंगे कि आप उनको सिर्फ एडमायर करते रहेंगे, बहुत ही एक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे। और अगर मैं कहूँ तो उनकी लेग्स बहुत खूबसूरत होंगी, आप उनकी लेग्स बहुत एडमायर करेंगे, बहुत लॉन्ग लेग्स की हो सकते हैं वो। और बेशक उनके लॉन्ग हेयर्स मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी। हो सकता है कि ब्राउन हेयर या ब्राउन आइज़ भी हो सकती हैं आपके पार्टनर की। अगर मैं कहूँ तो रिचनेस में, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कमाने वाले नज़र आ रहे हैं। उनका बहुत ही स्टेबल इनकम का प्लेटफॉर्म होगा। हालांकि उनका जो प्रोफेशन होगा वो रिलेटेड टू आपके स्पीच से होगा, जैसे कि हो सकता है वो मार्केटिंग में हो या वो लेक्चरर हो, तो स्पीच से रिलेटेड लाइक जहाँ पे थ्रोट चक्र का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ऐसे प्रोफेशन से आपके पार्टनर रहेंगे। और कलर मुझे उनका फेयर नज़र आ रहा है, फेयर टू व्हीटिश हो सकता है उनका कलर। बेशक ब्राउन बाल हो सकते हैं, ब्राउन आइज़ हो सकती हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपके पार्टनर होंगे इनसाइड आउट। बहुत ज़्यादा एम्प्रेस क्वालिटी वाली, अगर गर्ल होंगी तो एम्प्रेस क्वालिटी की होंगी, बॉय होंगे तो एम्प्रर क्वालिटी के होंगे। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, बट बहुत सेल्फ एस्टीम और सेल्फ लव वाले पर्सन होंगे। वो किसी से भी डोमिनेट होने वाले नहीं होंगे। इनफैक्ट वो एकदम पैरेलल चलने वाले आपके साथ में मिलेंगे, जो कि इसका कदम से कदम बढ़ा सके। आप चाहे उनकी कितनी भी बातचीत आपके आगे बढ़े, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्नीक आउट करेंगे कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप उनके डॉटर या सन के लिए ठीक है कि नहीं है, वेल टू डू फैमिली से हैं कि नहीं है, आप में कोई एडिक्शंस तो नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्रिटिसिज्म आपको क्रिटिकल तरीके से वो देखेंगे, लाइक पारखी नज़र से वो आपको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और सॉफ्ट हार्टेड होंगे, आप अपनी आंखें उनसे हटा नहीं पाएंगे, आप बेहद उनके करीब रहेंगे हमेशा ही। और पैशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस पाइल के अंदर। एयर साइन है, बेशक पैशन तो होना ही था, और फायर साइन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली पैशन ही पैशन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे इस पाइल के अंदर। पैशनेट भी होंगे, वेल्दी फैमिली से भी होंगे। मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कोई डेलीगेट फैमिली हो सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब से उनकी हायर स्टैंडर्ड की फैमिली हो सकती है, जिनके पास उनके फादर काफ़ी हायर पोजीशन में वर्क करते होंगे, ऐसी फैमिली हो सकती है। तो ये थी मेरी पाइल 1 की रीडिंग। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। अगर गाइस आपको ये रेजोनेट करी हो मेरी रीडिंग सिंगल्स के लिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा यहाँ पे कमेंट्स में, और मुझे लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको आगे की रीडिंग भी दे सकूँ और आप इंटीमेट रहें मेरी रीडिंग्स के साथ में, जो भी मैं रीडिंग्स आपको देती हूँ। ठीक है, चलते हैं सेकेंड पाइल की तरफ, जो थी हमारी ये वाली पाइल। चेक करते हैं हमारे सेकंड पाइल के लोगों के लिए क्या एनर्जी है। ठीक है,
प्लीज़ मेरे सिंगल्स के व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे कार्ड्स दें सेकेंड पाइल की। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ रॉड्स, टू ऑफ वैंड्स भी कहते हैं हम इनको। चलिए देखते हैं। तो हमारी सेकंड पाइल की अगर मैं एनर्जी कहूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी काफ़ी क्लोज लग रही है आपके पास रिलेशनशिप को लेकर के। हो सकता है ये मेरे पाइल वाले ज़्यादा लंबे टाइम से सिंगल ना हो, थोड़े टाइम से ही सिंगल हो और ये पर पहले किसी रिलेशनशिप में भी हो और जिसके कारण इनका दिल काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह करके आए हैं, उनसे भी बातें इनकी जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टेबल हो चुके हैं अपने आइसोलेशन में और लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं अब ये। और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर्चिंग में भी हैं, सोल सर्चिंग में भी हैं, अपनी सेल्फ सर्चिंग में भी हैं। और मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इस पाइल को लेकर के। अभी तक जो नेगेटिव सिचुएशंस थी उनको ये छोड़ कर के काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत चीज़ें सीख चुके हैं। फ्यूचर में मुझे जो नज़र आ रहा है इन पाइल के लिए वो मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स के अंदर में आपका कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत ही प्यारा सोलमेट आपके लिए साबित होगा। और अगले 3 मंथ्स अगर मैं कहूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड तक आपके पास या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको बहुत ही खूबसूरत एक सोलमेट मिलेगा जो कि जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में हो ना हो, हाँ, 2 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, आप उनके बीच में काफ़ी कंफ्यूज भी थे और इसी कारण से मेरे जो व्यूअर्स हैं वो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम से बाहर आए हैं बड़ी मुश्किलों से। और अभी जो पॉजिटिविटी मुझे देखने मिल रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और समय का पहिया अभी भी घूम रहा है गाइस। अभी भी आप बार बार उसी पैटर्न में जाकर के फंस जाते हैं, बार बार उसी माइंडसेट में जाकर के फंस जाते हैं जहाँ पे आप समझ नहीं पाते कि आप आगे कैसे बढ़ें। और मेरे जो पाइल वाले लोग हैं इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ को अपने माइंड में स्टक करके रखते हैं। कुछ हो सकता है इन्होंने अपने पिछले रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें भी संभाल के रखी हों, मैसेजेस संभाल के रखे हों, उनके फ़ोटोज़ संभाल के रखे हों। और मेरे पाइल वाले बहुत ही ज़्यादा सेंटी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल काइंड के पर्सन हैं और ये जल्दी से एक चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पाते। मार्स एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और इसी कारण से मेरे पाइल के लोग को मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन इस पाइल की खासियत ये है कि ये अपनी मेमोरीज से सीखते हैं, ये उससे अपने आप को डिप्रेशन में नहीं ले जाते, ये उसको अपने लिए सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक तरीका मानते हैं। ये सोचते हैं कि अगर ये अच्छे से अपने आप को परखेंगे, हर चीज़ में उतार के देखेंगे तो इनको ज़्यादा सीखने मिलेगा। और शायद इसी कारण से ये अपने अपने जर्नी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, हर चीज़ को कॉशियसली देखते हैं, बहुत ध्यान से चलते हैं। और मेरे पाइल के लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ऐसे बहुत दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, टॉल हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं। इनका एक बॉडी लैंग्वेज है जिसकी वजह से ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और ये ऐसे ही पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है कि इतने टॉल हों कि ये थोड़ा सा स्लाउच भी कर सकते हैं, मेरे व्यूअर्स स्लाउच करते हो हल्का सा। लेकिन जो इनके पार्टनर होंगे वो बहुत ही वेल टू डू फैमिली से, बहुत ही स्वीट फैमिली से होंगे। जैसा कि आपने सोचा हुआ है ऐसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे। मेड फॉर ईच अदर काइंड की ये जोड़ी रहेगी।
क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है और लक आपके साथ बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो जहाँ जिस होराइज़न में आप उस चीज़ को चाह रहे हैं कि अब ये टाइम आ गया है कि मुझे बस मिल जाना चाहिए, तो वो बहुत ही नज़दीक है गाइस। वेट का ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में। मुझे जो लग रहा है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपकी जो एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से चेंज होएगी। अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको चीज़ें बिल्कुल चेंज होते हुए नज़र आएंगी, बहुत जल्दी बदलाव आएंगे। इनकमिंग्स बहुत होंगी लोगों की आपके पास। हो सकता है दो प्रपोजल्स भी आए मेरे सिंगल लोगों के पास में, जिसपे वो क्लोज़ आउट करने के बाद में वो दो लोगों के बीच में फंस के रह जाएं, क्योंकि दो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ होंगे। एक हो सकता है कि बहुत वेल टू डू फैमिली से हों, और एक हो सकता है कि दुनिया पे ही रूल करने वाले टाइप के पर्सनालिटी के हों। तो मतलब दुनिया पे रूल करने में उनके पास फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं होगी, हेल्थ की कोई कमी नहीं होगी, उनका करियर बहुत शानदार होगा, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत शानदार होगा। तो दोनों में ही प्रॉब्लम्स नहीं मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन आप हो सकता है कन्फ्यूजन में आ जाएं एक टाइम पे आने के बाद में, और वो कन्फ्यूजन आपको दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि इन 2 मंथ्स के अंदर, यानी कि दिसंबर और जनवरी के अंदर में ही आपको ये क्लोज डाउन करना पड़ेगा अपना डिसीजन। मुझे ये क्लोज डाउन होते भी नज़र आ रहा है। हो सकता है बहुत ट्रैवल करने वाली जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस के पर्सन भी हों जिससे आपका रिश्ता तय हो, और हो सकता है वो होराइज़न में अभी आपको दिखाई ना दे रहे हों, इसलिए शायद आप वेट करते करते थक गए हों। काफ़ी मेरे व्यूअर्स को थकान महसूस हो रही है अपने वुड बी के लिए, जो कि आगे जा कर के ज़रूर बहुत अच्छी खूबसूरत रिलेशनशिप में चेंज होने वाली है। हो सकता है ये वेटिंग गेम बहुत वर्थफुल रहे आपके लिए। तो गाइस, वेट करना हमेशा ही पॉजिटिव होता है, उसके अंदर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो पेशेंस का फल हमेशा ही अच्छा होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें अपनी और पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी इनर पर्सनालिटी थोड़ा सा और वर्क करें, राइट। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अपने आप को और ओपन अप करें दुनिया के तौर तरीक़ों में, और सोच के चलें कि आपके पार्टनर बस पहुँच ही गए आपके पास, ठीक है। आपको ऐसा अफर्मेशन इस फुल मून में करना है, ताकि वो जल्द से जल्द आपसे मिल सके और आपका क्लोजर हो सके इस रिलेशनशिप का। तो ये थी मेरी पार्ट 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हाँ, मैं इसमें एक चीज़ बताना भूल गई कि इनका सन साइन क्या होगा। मुझे ज़्यादा यहाँ पे फायर साइन नज़र आ रहा है गाइस, और फायर साइन के हिसाब से होने चाहिए एरीज, सैजिटेरियस और लियोस, जो कि हमारा अभी सीज़न चल ही रहा था, जो कि आज फिनिश हुआ है। और मुझे फ़ील हो रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होंगे, क्योंकि फायर साइन हमेशा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं, वो गो गेटर्स टाइप के होते हैं। और आपके पार्टनर भी शायद ऐसे ही होंगे, बहुत एजी टाइप के होंगे, एज पे रहने वाले, बस फटाफट कर देते हैं हर चीज़ का क्लोजर। ऐसे ही वो भी होंगे, तो इसलिए आपको बहुत जल्दी क्लोजर पे आना पड़ेगा जब आप इनसे डील करेंगे, राइट। दिखने में बेहद खूबसूरत होंगे, टॉल मैंने बता ही दिया, स्लाउच करते होंगे हल्का सा, और इनका हार्ट चक्रा बिल्कुल ओपन होगा, तो आपके लिए बहुत रिसेप्टिव होंगे। मार्स एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आपके पार्टनर के अंदर में। एग्रेसिव होंगे, नॉलेजेबल होंगे, बट होल्ड करके रखेंगे, किसी भी चीज़ को दिल पे लगाने वाले में भी होंगे। काफ़ी एग्रेसिव नेचर के होंगे, बहुत जल्दी गुस्सा भी आ सकता है, हो सकता है शॉर्ट टेम्पर्ड भी हों, लेकिन उनका गुस्से पे बहुत कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो उनका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, वो मिनटों में ठंडे भी हो जाएंगे, जस्ट लाइक मार्स एनर्जी। तो ये था मेरी पार्ट 2 की रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे इस वीडियो को, रेजोनेट हुई हो तो। और हम ऐसे मिलते रहेंगे आगे भी अच्छे टॉपिक्स के साथ में। ये थी मेरी फुल मून रीडिंग आप लोगों के लिए, सेकेंड पाइल के लिए। आई होप आपको ये पसंद आई हो। सो गाइज़, बाद में मिलते हैं फिर से दोबारा से दूसरी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।